सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवा रहा हूं उत्तराखंड का, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को उत्तराखंड के इतिहास के जो हमारा एकदम पूरा डिटेल में चलता है, वो अलग से आप लोगों के सेशन चलते हैं। तो जो ये आज का सेशन होने वाला है, इसमें उत्तराखंड के हम एमसीक्यू करने वाले हैं, और उत्तराखंड के एमसीक्यू को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। मतलब सारों को क्वेश्चन को डिटेल में नहीं, पर उन सवालों को जो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत डिटेल पढ़नी चाहिए। तो जैसा पहला वाला सवाल कह रहा है वो आपसे कि नैनीताल जनपद को दो जनपदों में विभक्त कब करा गया? तो 1995 में करा गया, है ना। 19 सितंबर 1995 को नैनीताल को तोड़ के, है ना, नैनीताल को तोड़ के उधम सिंह नगर बनाया गया। क्या बनाया गया? उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर आपको पता है किसके नाम पे रखा गया था? जो क्रांतिकारी उधम सिंह थे, जिन्होंने जनरल डायल को लंदन में, है ना, गोली मारकर जिनको मार दिया था। इनके ऊपर मूवी बनी थी, है ना। और इस टाइम पे जो सरकार थी यूपी में, वो किसकी सरकार थी? मायावती। किसकी सरकार थी भाई? मायावती की उस टाइम पे सरकार थी। अब देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक रुद्रचंद द्वारा रचित है? तो इसका आंसर देखिए उषा रागोदय होने वाला है। तो रुद्रचंद ने अपने कार्यकाल में चार ग्रंथ लिखे। एक पहला था त्रैवणिक धर्म निर्णय, है ना। दूसरा था सैनिक शास्त्र। क्या था? सैनिक शास्त्र। और अगला था ययाति चरितम। क्या था? ययाति चरितम। तो तीन तो ये हो गए, और चौथा क्या था? उषा रागोदय। तो जो ये सैनिक शास्त्र था, ये पक्षी आखेट पे था। किस पे था? पक्षी आखेट पे, मतलब पक्षियों के शिकार करने के संबंधित उस पर आधारित था। त्रैमाणिक धर्म निर्णय जो था, वो आपका ये ब्राह्मणों के गोत्र के बारे में था। किसके बारे में था? ब्राह्मणों के गोत्र के बारे में। दूसरी चीज, रुद्रचंद के बारे में आपको पता ही है कि ये जो है, इन्होंने रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना करी। अकबर के समकालीन थे, है ना। और अकबर की अधीनता इन्होंने जो है ना, 88 पे करी। और जबकि 1587 तक ये जो है क्या रहे? आजाद रहे। उसके बाद इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी। और इनकी लाहौर में जो मुलाकात थी अकबर से, वो भी कब हुई थी भाई? 1588 में इनकी क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। अगला सवाल है कि गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना है 1941 में, आपको पता है कोटद्वार शहर में करेगी। वहीं अगर मैं बात करूं कुमाऊं मोटर की, तो कुमाऊं मोटर की 1939 में कहाँ करी गई? काठ गोदाम में इसकी स्थापना करी गई थी, जो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है ना। अगला सवाल है कि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत, है ना, सर्वाधिक क्या है? ग्राम पंचायत है। तो देखिए अगर मैं ग्राम पंचायत की बात करूं सबसे ज्यादा, तो वो कहाँ? पौड़ी गढ़वाल में है, जो कि कितनी है? 1173। सबसे जो कम है वो चंपावत में है। चंपावत में है आपके, है ना, 313। कितना है? 313। और अगर मैं कुल ग्राम पंचायत की बात करूं उत्तराखंड में, है ना, कुल ग्राम पंचायत की बात करूं, तो कुल ग्राम पंचायत है 7791। 2019 की रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूं मैं आपसे। अभी थोड़ा कम ज्यादा हो सकती है। तो आपको पता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत, है ना, त्रिस्तरीय ये जो पंचायती सिस्टम है, ये भारत में लागू हो गया था 1959 में, 2 अक्टूबर को। पहला राज्य राजस्थान था। अगला सवाल देखो, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न दलील? तो ये कहा गया ट्रेल के लिए। किसके लिए कहा गया? ट्रेल के लिए। अब ट्रेल का जो कार्यकाल था वो 1817 से लेकर के 1835 तक था। कब से कब तक था? 1817 से लेकर के 1835 तक था। अब मेरी बात देखिए, इसने 1816 में इसने ट्रेल ने अल्मोड़ा जेल बनाई। क्या बनाई? अल्मोड़ा जेल। मतलब जब ये क्या था? कार्यवाहक था। इस टाइम पे ये क्या था? कार्यवाहक था, है ना। कार्यवाहक क्या था? कमिश्नर था कार्डनर के बाद में। लेकिन बना कभी एक्चुअल में? बना कब? 17 से 35 तक भाई। तब उससे पहले क्या था? ये कार्यवाहक। तो अल्मोड़ा इसने क्या बनाया? जेल बनाई। 1822 में इसने, जो आपको पता कुली बेगार प्रथा थी, तो उसके लिए खच्चर सेना बनाए, है ना। साथ ही साथ इसने 1824 में डबल लॉक सिस्टम बनाया, सरकारी जो खजाना होता है उसके लिए, है ना। डबल लॉक की नीति अपनाई।
है ना। और फिर इसने क्या करा देखो 1815 में इसने डाक सेवा शुरू करी, किसके बीच में, डाक सेवा शुरू करी अल्मोड़ा श्रीनगर, अल्मोड़ा टू श्रीनगर के बीच क्या करी इसने भाई, डाक सेवा क्या करी, स्टार्ट करी। तो ये कुछ काम है जो कि आपको याद करने चाहिए, ट्रेल भाई साहब ने ये काम करे थे, है ना। और सबसे पहले कौन थे भाई, गार्डनर थे, जिनका कार्यकाल शायद 9 महीने का था, सबसे कम कार्यकाल था इनका, सनी सबसे कम कार्यकाल इनका नहीं था, है ना। अगला है देखो, निम्न में से कौन सा दर्रा जो है वो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत को कौन जोड़ता है, मुलिंगला। ट्रेल पास आपका पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच है ना। ट्रेल पास जो है ये 1830 में खोजा गया था, ट्रेल के द्वारा पिथौरागढ़ और किसके बीच है, बागेश्वर के बीच है। तो मुलिंगला उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है, और जो है इसके बीच में उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में वो क्या है, थागला, है ना। नीलम घाटी आप सबको पता है ना, ये भी जो है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। और सांग सांग चोकला ये भी जो है आपका ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है। लिपू लेक अगर मैं बात करूं तो ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है, किसके बीच है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है ना। इसको गुंजी दर्रा भी बोलते हैं। मानसरोवर जो यात्रा होती है उसमें इसका बहुत अहम रोल हो जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सर्वप्रथम किसको मिला था, हंसा मंडाल को मिला था। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय कौन सा, ये 72 है, छुटमलपुर, शायद 373 इसका नया नाम है ना। ये छुटमलपुर वाला जो हाईवे पड़ता है वो है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात है ना हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया, है ना, किस पे कर दिया गया भाई, हैदराबाद को कुमाऊं रेजिमेंट, है ना। और कुमाऊं रेजिमेंट ये कहते हैं कि बरार का नवाब था, है ना, बरार का ना, हमारे दक्षिण में बरार वो पड़ता था साम्राज्य, उसका जो नवाब था कौन, सलावत, सलावत, उसने एक ब्रिगेड बनाया था जिसका नाम था एलीचूर, क्या था, एलीचूर। और इस एलीचूर की क्या थी, इसको दो ब्रिगेड बनाए गए इसकी, और इन्हीं दो ब्रिगेड को क्या नाम दिया गया, चौथी और पांचवी कुमाऊं बटालियन कहा गया, कुमाऊं बटालियन कहा गया। इसी क्या, चौथी और पांचवी। और कुमाऊं में आपको पता है कि सोमनाथ जो शर्मा थे, है ना, कुमाऊं रेजिमेंट से, उनको परमवीर चक्र मिला था। वहीं इसकी जो 13वीं और 15वीं बटालियन है किसकी, कुमाऊं गढ़वाल कुमाऊं राइफल की, इसको वीरों में से वीर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, वीरों में से वीर। कौन सी, 13वीं और 15वीं। कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास जो है ये 1906 में स्थापना करी गई थी। कस्तूरी मृग विहार की स्थापना जो है 1972 में करी गई, और इसी समय में मतलब जब केदारनाथ वन्य जीव विहार बनाया गया था, है ना, इसकी स्थापना के साथ में ही कस्तूरी मृग का, है ना, कस्तूरी मृग का एक विहार था, मतलब कस्तूरी मृग विहार, और इसकी स्थापना करी गई थी। और देखिए आपको पता है कि सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग जो रहते हैं वो 1986 में, 1986 में अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य बना था पिथौरागढ़ में, है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या रहते हैं भाई, कस्तूरी मृग रहते हैं, क्या रहते हैं, कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा यहाँ पड़ते रहते हैं। महरूड़ी भी एक कस्तूरी मृग संस्थान है ना, मतलब एक वन्य जीव पड़ता है। तो कस्तूरी मृग जो 1977 में इसकी जो स्थापना करी गई थी, और ये कहाँ, बागेश्वर, ये कहाँ, बागेश्वर। ये कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है ना। महरूड़ी जो कस्तूरी वन्य जीव पड़ता है ना। उत्तराखंड बीज बचाओ आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे भाई, विजय जड़धारी। अब श्री गुरु राम राय की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं मैं, श्री गुरु राम राय की, को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया, तो आपको पता है किसने दिया था, महिपति शाह ने, है ना। और कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, है ना, गुरु गोविंद सिंह और इनके बीच युद्ध भी हुआ था भाई। अजयपाल की अगर मैं बात करूं तो अजयपाल का आपको पता ही है कि 52 गढ़ों को मिलाया था, है ना, 52 गढ़ों को मिलाया था अजयपाल ने। धूली पाता चलाया था इसने प्रथा, है ना। और साथ ही साथ जो अजयपाल है, इस ये अजयपाल, इसकी राजधानी कौन सी थी भी, देवलगढ़ थी, है ना। ये मैं आपको करवा चुका हूँ, क्या थी, देवलगढ़, देवलगढ़ थी। बाद में श्रीनगर इसने स्थानांतरित कर दी। मानसाह की बात करूं तो इसके कार्यकाल में गढ़वाल शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण करा,
और उसको इसने बुरी तरह हराया। मान सिंह ने 7 बार लक्ष्मीचंद ने आक्रमण करा था, किसके कार्यकाल में? मान शाह के। इनका एक सेनापति था नंदी, है ना, और इन्होंने तिब्बत पे आक्रमण करा था। किस पे करा था? तिब्बत पे पहला आक्रमण करा था। वहीं उपेंद्र शाह का कार्यकाल परमार वंश में सबसे कम बोला जाता है, लगभग 1 साल का। ये कहा जाता है कि शायद 1 साल का इनका क्या था? कार्यकाल था। अब ई एटिंगसन की संपादित हिमालय क्षेत्रों का गजेटियर प्रकाशित हुआ था कब? 1882 ईस्वी में। कब? 1882 ईस्वी में। अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया का किसको दिया? तो आपको पता है किसको दिया? कीर्ति शाह को। तो देखिए, सबसे पहली बात भवानी शाह के बारे में पढ़ लीजिए, है ना। तो भवानी शाह जो है दूसरे नंबर के थे, इनसे पहले सुदर्शन शाह थे। तो इन्होंने जो है संस्कृत पाठशाला खोली कहाँ? संस्कृत पाठशाला खोली कहाँ? देव प्रयाग में। कहाँ? देव प्रयाग में। ठीक है। वहीं 1800 किस में? इसी ने, भवानी शाह ने 1860 में विल्सन को वनों का ठेका दिया। क्या दिया? विल्सन को वनों का ठेका। वनों का ठेका दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीर्ति शाह को आपको मैंने बता दिया कंपेनियन ऑफ इंडिया था। इन्होंने टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर की खोज करी भाई, है ना, हिंदी टाइपराइटर की खोज करी। नगर पालिका, टिहरी नगर पालिका की स्थापना भी इनके द्वारा की गई, है ना। बिजली पहली बार इनके द्वारा ही टिहरी में लाई गई, है ना। घंटागढ़ जो 1897 करीबन में बना था, उसकी स्थापना भी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के उसमें इन्होंने बनवाया था। नरेंद्र शाह की अगर मैं बात करूं, किसकी? नरेंद्र शाह की। तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल दो चीजों के लिए बड़ा जाना जाता है। तिलाड़ी कांड, चक्रधर जियाल ने जब अंधाधुंध गोलियां चला दी थी 1930 में, और दूसरा सिद्धेश सुमन ने जब भूख हड़ताल करके उनकी जो मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था भूख हड़ताल करके, सिद्धेश सुमन ने किसके खिलाफ? ये जो टिहरी नौकरशाही के खिलाफ, है ना। और दूसरा क्या था देखिए, कि नरेंद्र शाह की कहानी इसलिए भी जानी जाती है कि इन्होंने जो है कृषि बैंक बनाया। कृषि बैंक बनाया किसने? 1920 में। 1921 में टिहरी जनगणना भी, टिहरी जनगणना का स्रोत भी किसको जाना जाता है? नरेंद्र शाह को जाता है ना। 1938 में नरेंद्र शाह ने जो है टिहरी हाई कोर्ट बनाया। क्या बनाया? टिहरी हाई कोर्ट। और इसके जो अध्यक्ष, इसके जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? मुकंदी लाल। कौन थे? मुकंदी लाल। वहीं प्रताप शाह की बात करूं अगर मैं, इसकी बात करूं प्रताप शाह की, तो प्रताप शाह ने देखो प्रताप नगर बनाया। क्या बनाया? प्रताप नगर। और पहला राजा जिसके नाम से इसके शहर बनने की प्रतिष्ठा जिनसे करी, है ना, प्रताप मिडिल स्कूल बनाया इन्होंने। प्रताप शाह ने प्रताप मिडिल स्कूल, है ना, जिसको हाई स्कूल करा किसने? भवानी शाह ने, कीर्ति शाह ने, और उसको फिर नरेंद्र शाह ने बाद में क्या बना दिया? इंटरमीडिएट बना दिया, है ना। तो प्रताप शाह का कार्यकाल जाना जाता है कि इन्होंने पुलिस विभाग बनाया, है ना, और टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर राजमार्ग भी इनके द्वारा बनाया गया। क्या बनाया गया? टिहरी किसके द्वारा? टिहरी मसूरी और टिहरी श्रीनगर क्या राजमार्ग भी इनके द्वारा बनाया गया। और अंग्रेजी शिक्षा भी प्रताप शाही लाए थे। कौन? अंग्रेजी शिक्षा भी कौन लाए थे टिहरी में? प्रताप शाह। तो ये कुछ सवाल थे। इन सवालों के साथ मैंने आप लोगों को कुछ डिटेल पढ़ाई ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सके। तो 15 सवाल थे, इनसे काफ़ी सवाल हम लोगों ने बना दिए। तो एक छोटे सेशन में बहुत सारे सवाल आज हम कर पाए। इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आप लोग एक बार और दोबारा इस सेशन को देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।